वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के कीवर्ड्स अगर पता है तो आप जो है वो आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं कि TN का फॉर्मूला लगेगा या SN का, क्योंकि यहाँ पर हम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलेन सर। यहाँ पर हम लोग अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आज, दैट इज़ आवर प्रॉब्लम सेट। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ऑलरेडी रेडी है। यहाँ पर मैं बोर्ड पर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं, और अगर बोर्ड पर लिखूँगा तो सॉल्व करने के लिए जो है वो स्पेस कम पड़ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। ऑन 1 जनवरी 2016 सानिका डिसाइडेड टू सेव ₹10, ₹11 on second day, ₹12 on third day. If she decides to save like this, then 31st December 2016, what would be her total savings? तो यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है स्टूडेंट्स, एक बच्ची है, वो जो है वो क्या कर रही है, पैसे जमा कर रही है, ठीक है, और वो कौन से ईयर में कर रही है और कौन से डे से कर रही है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ स्टूडेंट्स 1 जनवरी 2016। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमारा 2020 जो है वो एक क्या है, लीप ईयर है ना। तो 2016 भी हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा, ठीक है। तो लीप ईयर से मतलब क्या है कि नॉर्मल ईयर्स में हमारे पास 365 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में हमारे 366 डेज होते हैं। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर वो हर रोज़ जो है 10 रुपीज़, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करते करते जो है वो हर रोज़ जो है वो 1 रुपीज़ बढ़ाते जा रही है, और एट दी एंड यानी 31 दिसंबर तक उसके पास कितना टोटल पैसा है, पूरे साल में उसके पास कितना पैसा है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट है कि ये लीप ईयर है या नहीं फाइंड करना। क्यों? क्योंकि अगर ये लीप ईयर है तो उसने 366 डेज तक पैसे जमा किए हैं, और अगर लीप ईयर नहीं होता तो 365 डेज तक करती, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा n तो 366 है। उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा सम जो है वो इस तरह से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स कि सिंस सानिका रुपीज़ ऑन 1 Jan 2016, ठीक है। तो यहाँ पर 2016 में उसने 1 Jan से पैसे जमा करना स्टार्ट की, तो हमें क्या लिखना है, देयरफॉर 2016 इज अ लीप ईयर, देयरफॉर n इज इक्वल टू 366, यानी उसने 366 डेज तक पैसे जमा की। अब फर्स्ट डे को उसने कितने रुपीज़ जमा किए स्टूडेंट्स, 10 रुपीज़ जमा की है। तो यहाँ पर हमारा जो a है वो क्या आएगा, 10 आएगा। अब क्या है, सेकंड डे पर 11 रुपीज़, थर्ड डे पर 12 रुपीज़, फोर्थ डे पर 13 रुपीज़, इस तरह से वो एक रुपीज़ जो है वो हर रोज़ बढ़ाते जा रही है। तो यहाँ पर हमारा जो d है वो क्या है स्टूडेंट्स, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें n 366 पता है, a पता है, d पता है। हमें फाइंड क्या करना है कि व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग्स, यानी 31 दिसंबर तक टोटल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें एक बात जो है, एक वर्ड जो है वो गौर करने वाला है कि यहाँ पर हमें टोटल बोला हुआ है। जहाँ कहीं पर भी टोटल आया तो यहाँ पर हमें पता चलना चाहिए कि हमें SN का फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर यहाँ पर बोला होता कि 366 डे को उसने कितना पैसा जमा की, यानी उस दिन का पैसा हमें पता करना है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है कि टोटल यानी पूरे साल में उसने कितना पैसा जमा की। तो हमें पता है कि यहाँ पर SN का फॉर्मूला लगेगा। तो आइए सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम SN का फॉर्मूला लिख लेते हैं। SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। अब यहाँ पर हमें S 366 फाइंड करना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारी 366/2 इंटू 2a भी हमें पता है 10 है, प्लस n भी हमें पता है 366 - 1 इंटू d भी हमें पता है, दैट इज़ नथिंग बट 1, ठीक है। तो यहाँ पर S 36 की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा और ये 3 ज़ा। तो यहाँ पर आएगा 183 इंटू 2 10 ज़ा 20, प्लस ये हो जाएगा 365, और 365 इंटू 1 365 ही होगा। तो यहाँ पर 365 होगा, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं आगे का सम। अब यहाँ पे क्या करना है हमें स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसे ऐड करना है। S 366 इज इक्वल टू 183 इंटू ये कितना हो जाएगा, 385 हो जाएगा। तो यहाँ पर 385। अब जो है हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़
385 मल्टीप्लाई बाय 180, तो हमें यहाँ पर आंसर आएगा 70455, यानी 366 डेज में उसने कितने रुपीज़ जमा कर लिए स्टूडेंट्स? 70,455। तो यहाँ पर हम जो है वो फाइनल आंसर अपना कुछ इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, तो आपको पता है कि हमारा फाइनल आंसर भी जो है वो किस में होना चाहिए? स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सानिका सेव्ड 70,455 रुपीज़ टिल द डेट ऑफ 31 दिसंबर 2016। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल सम है, बस हमें जो है वो पता चलना चाहिए कि हमें SN का फॉर्मूला लगाना है या TN का। आइए आगे बढ़ते हैं विद अवर सेकंड सम। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? अ मैन बोरोज 8,000 एंड एग्रीज टू रीपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1360 यानी 1360 रुपीज़ इन 12 मंथ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है स्टूडेंट्स कि एक पर्सन है कोई भी, उसने कितना रुपीज़ बोरो किया है किसी से? 8,000 रुपीज़ बोरो किया है, यानी 8,000 रुपीज़ जो है उसने उधार लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि प्रिंसिपल क्या है उसका? प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 8,000 रुपीज़। ठीक है, अब आगे क्या बोला हुआ है कि उस पर वो इंटरेस्ट दे रहा है कितना? 1,360 रुपीज़। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट लिख लेते हैं। इंटरेस्ट कितना दे रहा है वो? 1360। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अगर हमें पता है स्टूडेंट्स, तो हम क्या कर सकते हैं? टोटल अमाउंट फाइंड कर सकते हैं कि वो टोटल अमाउंट कितना पे करने वाला है। तो यहाँ पर हम अपना टोटल अमाउंट फाइंड कर लेंगे, जो कि नथिंग बट P प्लस I यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 8,000 प्लस 1360 विच विल गिव अस नथिंग बट 9360। तो ये हमारा क्या है? टोटल अमाउंट है जो वो पर्सन को जो है देना है, सामने वाले को जिसने बोरो किया है वो पे करेगा वापस से 9,360 रुपीज़। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कितने इंस्टॉलमेंट में कर रहा है वो? 12 इंस्टॉलमेंट में। यानी स्टूडेंट्स हमें पता है कि वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देगा, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट देगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे करते करते कितने इंस्टॉलमेंट देगा? 12 इंस्टॉलमेंट देगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारा n जो है वो क्या है? 12 है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्या बोला हुआ है? ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पर अगर वो पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो 900 रुपीज़ का दे रहा है, तो उसके बाद वाला यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो 40 रुपीज़ लेस देगा, यानी 860 रुपीज़ देगा। फिर उसके बाद जो वो थर्ड इंस्टॉलमेंट देगा वो और 40 रुपीज़ कम देगा, यानी 820 रुपीज़ देगा। ये फॉर एग्जांपल था। ऐसे करते करते वो क्या कर रहा है? 40 रुपीज़ माइनस करते जा रहा है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो डी है वो क्या है? माइनस में है, क्योंकि वो जो है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कम करता जा रहा है ना। तो यहाँ पर डी हमारा जो है वो -40 है स्टूडेंट्स। बस यहाँ पर ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि हम डी को जो है वो माइनस लें। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये पूरा सम इजीली सॉल्व हो गया है। आइए लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। यानी हमें क्या फाइंड करना है? हमें ए फाइंड करना है और लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है, क्योंकि टोटल कितना पैसा भर रहा है वो तो हमें पता चल गया है, लेकिन लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी T12 फाइंड करना है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए यहाँ पर हम अपना सम स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले दिया हुआ क्या है? हमें टोटल अमाउंट पता है कि वो टोटल 12 इंस्टॉलमेंट्स में कितना टोटल अमाउंट पे करने वाला है। तो हम हमेशा के जैसे मैं बोलता हूँ, जो हमें दिया हुआ रहता है हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है वो टोटल अमाउंट दिया हुआ है, यानी सम दिया हुआ है कि 12 महीने में वो कितना, 12 इंस्टॉलमेंट में वो कितना पैसा भरने वाला है। यानी हमें S12 की वैल्यू दी हुई है, दैट इज़ 9360। तो यहाँ पर हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। तो S यहाँ पर क्या फाइंड करना है? S12 12/2 इंटू 2a। a हमें नहीं पता है, n हमें पता है 12-1 और d भी हमें पता है, डेट इज़ -40। याद रखिए स्टूडेंट्स, माइनस अगर डालना हम भूल गए तो हमारा पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा S12 की वैल्यू क्या है? 9360। ये हो जाएगा हमारा कट होके 6 इंटू 2a प्लस 11 इंटू -40 विल बी -440। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट -440 लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 6 को जो है वो हम यहाँ पर ला करके डिवाइड कर सकते हैं। 9360/6 इज इक्वल टू 2a -440। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम जो है इसे डायरेक्ट जो है
9360 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा जैसे 6 1 जा 6 हो जाएगा, बचेगा 3, ये हो गया 33, तो 6 5 जा 30 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5, फिर वापस से 3, फिर यहाँ पे 6 6 जा 36 और ये 0, तो यहाँ पे बचा हमारा 1560 इज इक्वल टू 2a माइनस 440। अब ये माइनस 440 यहाँ पर आ जाएगा तो वो प्लस 440 हो जाएगा। 1560 प्लस 440 इज इक्वल टू 2a। तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर आएगा 2000 इज इक्वल टू 2a, और फिर ये 2 जो है वो यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, विच विल गिव अस नथिंग बट a इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। तो यानी हमें a जो आ गया स्टूडेंट्स, यानी हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया, तो हमारा जो है वो 3/4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। आइए बस हमें यहाँ पर लास्ट पार्ट जो पूछा है दैट इज़ अवर लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी T12। तो हम यहाँ पे Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, T12 यानी हमारा a जो है वो 1000 होगा और n जो है वो हमारा वापस से 12 ही होगा, 12 माइनस 1 इंटू माइनस 40। वापस से मैं आपको याद दिला दूं कि हमारा d क्या है, माइनस 40। तो यहाँ पर हमारा T12 इज इक्वल टू हाउ मच, 1000 प्लस ये 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा सीधा सीधा 11 इंटू 440 इज़ माइनस 440। तो यहाँ पे हमारा T12 जो होगा वो होगा 560। यानी यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो किस तरह से होगा कि द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी 1000 रुपीज़ एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट विल बी 560 रुपीज़। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा सेकेंड सम भी कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। इसमें सिर्फ एक चीज़ थी जो हमें ध्यान देनी थी, वो है हमारा डी जो है हमारा -40 है। इस तरह से हमारा सेकेंड सम भी खत्म होता है स्टूडेंट्स। आइए थर्ड सम देखते हैं। यहाँ पर हम अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 5000, इन द सेकेंड ईयर ही इन्वेस्टेड 7000, इन द थर्ड ईयर ही इन्वेस्टेड 9000 एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एक आदमी है, एक पर्सन है जिसका नाम क्या है, सचिन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सचिन इन्वेस्टेड, कितना रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है वो, 5000 रुपीज इन फर्स्ट ईयर। ठीक है, सेम चीज वो क्या कर रहा है, 7000 रुपीज कर रहा है इन सेकेंड ईयर, और सेम चीज वो क्या कर रहा है, 9000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है इन थर्ड ईयर एंड सो ऑन। ठीक है, वो इन्वेस्ट करते जा रहा है कितने साल तक स्टूडेंट्स, 12 ईयर्स तक। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, फाइंड द टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वापस से हमें क्या आ गया है, टोटल वर्ड आ गया है। यानी हमें अगर पता भी चल जाता है कि वो 12th ईयर में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो भी हमें क्या करना है, 1 से लेके 12 ईयर्स तक उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, हमें वो फाइंड करना है। तो एक्चुअली यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, S12 फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम अपना गिवन लिख लेते हैं पहले स्टूडेंट्स। A इज इक्वल टू क्या है हमारा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है उसका वो 5000 का है। फिर उसके बाद जो है D कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज 7000 माइनस 5000, दैट विल गिव अस 2000। तो यहाँ पर हमें A और D तो पता है, और N भी हमारा क्या है स्टूडेंट्स, 12 ईयर। ठीक है, तो 12 पूरे 12 साल में उसने कितना इन्वेस्ट किया, हमें ये फाइंड करना है। तो N हमारा क्या है, 12 है। तो यहाँ पर हम अपना डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा क्या फाइंड करना है, हमें S12 यानी 12/2 इंटू 2 इंटू 5000 प्लस 12 माइनस 1, D क्या है हमारा, 2000 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, S12 इज इक्वल टू 6 इंटू ये हो जाएगा हमारा 10,000 प्लस ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू 2 विल बी 22 और 1000। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, S12 इज इक्वल टू 6 इंटू ये हमारा कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 22,000 विल बी 32,000। तो यहाँ पर हमारा ये 32,000 हो गया। 32,000 को हमको सिर्फ क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 32 इंटू 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 19। तो यहाँ पर हमारा S12 क्या आएगा स्टूडेंट्स, 192 और 1000। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 1,92,000। तो यहाँ पर हमें फाइनल आंसर किस तरह से लिखना है स्टूडेंट्स हमारा, कि सचिन इन्वेस्टेड 1,92,000 इन 12 ईयर्स। तो यहाँ पर हमारा जो है वो
थर्ड क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं विद अवर फोर्थ सम। स्टार्ट करते हैं विद अवर फोर्थ सम। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज ऑफ सीट्स। तो हमें स्टूडेंट्स पता है कि ऑडिटोरियम जो होता है वो हमारा इस तरह से शेप का होता है। अगर यहाँ पर हमारा जो है वो स्टेज है तो हमारा ऑडिटोरियम जो है वो इस तरह से होता है ना, यानी पीछे जाते जाते जो है वो सीट्स क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है कि हमारा जो ऑडिटोरियम है वो 27 रोज का है, यानी ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ रो, ऐसा जाते जाते कितने रोज है, 27 रोज है। तो यहाँ पर हमें आगे क्या बोला हुआ है, देयर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में हमारे कितने सीट्स हैं, 20 सीट्स है। उसके बाद सेकेंड रो में 22 है, थर्ड रो में 24 है, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही वो बढ़ते जा रहा है, यानी हम देख सकते हैं कि डिफरेंस कितने सीट्स का है स्टूडेंट्स, 2 सीट का है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो, यानी ऐसे बढ़ते 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 जो 15th रो आएगा है ना, हमें उसका क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है कि 15th रो में कितने सीट्स हैं। और एक और आगे क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। और पूरे ऑडिटोरियम में यानी कितने सीट्स हैं हमारे पास, कितने रो है, 27 रो है। तो पूरे 1 से लेके 27 रोज तक हमारे पास कितने सीट्स है पूरे ऑडिटोरियम में, हमें ये फाइंड करना है। यानी यहाँ पर जो है वो T15 यानी Tn का फॉर्मूला लगेगा, और जब हमें पूरा फाइंड करने बोला है तो हम लगाएंगे Sn का फॉर्मूला। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करें। डायग्राम में स्टूडेंट्स रहने देता हूँ, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा A क्या है स्टूडेंट्स, हमारा A है 20, और हर रो में जो है वो 2-2 सीट्स बढ़ रही है, तो हमारा D क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज अवर वी हैव टू फाइंड दैट द हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द 15th रो। यानी हमें जो है वो Tn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। हमें T15 फाइंड करना है, यानी 15th रो में कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पर हमारा A क्या है 20 प्लस n हमारा 15 है, और D हमारा 2 है। तो दैट विल गिव अस नथिंग बस 14 इंटू 2 28। तो यहाँ पर हमारा होगा T15 इज इक्वल टू 48। तो यानी हमें जो है वो क्या पता चल रहा है कि 15th वाले इसमें 15th वाले रो में हमारे पास 48 सीट्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स विथ आवर सेकंड सब क्वेश्चन, दैट इज़ कि यहाँ पर पूरे ऑडिटोरियम में 27 रोज का जो हमारा ऑडिटोरियम है उसमें पूरे ऑडिटोरियम में हमारे पास कितनी सीट्स है। तो यहाँ पर हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो यहाँ पर S 27 आएगा, 27/2 इंटू 2a। ठीक है, a हमारा क्या है 20 है। ठीक है, फिर n हमारा यहाँ पर इस बार 27 है, और d हमारा वापस से 2 ही है। ठीक है, तो S 27 विल बी, ये कैंसिलेशन तो होगा नहीं तो हम इसे फ़िलहाल एज इट इज़ छोड़ेंगे। ये हो जाएगा 40 प्लस 27 माइनस 1 विल बी 26 इंटू 2 विल बी 52। तो यहाँ पर हमारा 52 आएगा। 52 प्लस 40 विल बी 92। तो यहाँ पर हमारा आएगा S 27 इज इक्वल टू 27/2 इंटू 92। तो ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, 46 इंटू 27 करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या आ रहा है, T27 इज इक्वल टू 1242, यानी हमारे पूरे ऑडिटोरियम में 1242 सीट्स है। सो दिस वाज आवर फोर्थ सम। यहाँ पर भी हम जो है इसको स्टेटमेंट के साथ कंक्लूड करेंगे दैट देयर इज 48 सीट्स इन द 15th रो एंड 1242 सीट्स इन द होल ऑडिटोरियम। तो यहाँ पर हमारा सम जो है खत्म होता है। आइए फिफ्थ सम स्टार्ट करते हैं विद अवर फिफ्थ सम। यहाँ पर हमारे क्या है, कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। यहाँ पर मंडे टू सैटरडे यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे, यानी 6 दिन तक जो है वो उसके टेम्परेचर रीडिंग्स जो है वो हमने क्या किए, मार्क किए। फिर क्या है, ऑल रीडिंग वर्ज इन AP। ठीक है, तो सारे रीडिंग्स जो थे वो क्या थे, AP में थे। The sum of the temperature of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than the sum of the temperature of Tuesday and Saturday. If the temperature
ऑफ वेडनेसडे वॉज -30 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या बोला हुआ है, सबसे पहले तो कारगिल का टेम्परेचर हमने लिया जो कि मंडे टू सैटरडे हमने मार्क किया, यानी हमें 6 टर्म्स जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो याद है स्टूडेंट्स, हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में 3 टर्म्स किया, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स किया, अब हम लोग करने वाले हैं 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना लिख लेते हैं, लेट द 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बी। तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, बीच वाला हमारा ए रहेगा, इसके बाद हमारा a प्लस डी, तो यहाँ पर हमारा a माइनस डी, फिर यहाँ पर हम लेंगे a प्लस 2d, तो यहाँ पर हम लेंगे a माइनस 2d। तो ये हमारे 5 हुए। अब हमारी चॉइस है कि हम यहाँ पर a माइनस 3d भी ले सकते हैं और a प्लस 3d भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर a प्लस 3d लेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा लेट मंडे, ठीक है, मंडेज टेम्परेचर बी वॉट a माइनस 2d। इसी तरह हमारा ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, a माइनस डी, वेडनेसडे का रहेगा हमारा a, थर्सडे का रहेगा हमारा a प्लस डी, फ्राइडे का हमारा रहेगा a प्लस 2d एंड सैटरडे का हमारा रहेगा a प्लस 3d। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक का टेम्परेचर लिख लिया है जो कि एपी में है, और क्योंकि वो कंटिन्यूसली है ना स्टूडेंट्स, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कॉन्जिक्यूटिव्स है, तो इसलिए हमने जो है वो 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यहाँ पर लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, यानी मंडे और सैटरडे के टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि मंडे और सैटरडे के टेम्परेचर को ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं हम a माइनस 2d प्लस a प्लस 3d। ठीक है, तो यहाँ पर आगे क्या बोला हुआ है कि वॉज 5 डिग्री मोर। तो यहाँ पर ये जो है वो क्या है, 5 डिग्री ज़्यादा है। वॉज या इज़ आ रहा है हमें स्टूडेंट्स को पता है हमें क्या डालना है, इज इक्वल टू, और ये क्या है 5 ज़्यादा है, यानी 5 प्लस 5 ज़्यादा है। किससे 5 ज़्यादा है स्टूडेंट्स, 5 मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, यानी ट्यूसडे और सैटरडे की टेम्परेचर से 5 ज़्यादा है, यानी a माइनस डी प्लस a प्लस 3d। यानी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन किस तरह से बोला हुआ है हमें कि मंडे और सैटरडे का जो सम है वो क्या है, ज़्यादा है, कितना 5, किससे, ट्यूसडे और सैटरडे के सम से। तो यहाँ पर हमारा जो है वो फर्स्ट इक्वेशन रेडी है स्टूडेंट्स। तो आइए यहाँ पर इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये क्या हो जाएगा, a प्लस ए विल बी 2a माइनस 2d प्लस 3d विल बी प्लस डी, है ना, 3d माइनस 2d विल बी 1d। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, ये 5 तो एज इट इज़ रहेगा, फिर यहाँ पर वापस से a प्लस ए विल बी 2a, और फिर यहाँ पर माइनस डी प्लस डी, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2d। तो अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये 2a है और ये भी प्लस 2a है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और फिर जो है ये d अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं तो हो जाएगा माइनस 2d इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा माइनस डी दैट इज इक्वल टू 5। तो ये माइनस की साइन जो है वो वहाँ पर चली जाएगी, दैट विल बिकम माइनस 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्या होता है ना कि हम जो है वो पूरे इक्वेशन को माइनस डी इज इक्वल टू 5 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय माइनस करते हैं। तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस एंड प्लस माइनस बिकम्स माइनस। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये माइनस की साइन वहाँ चली गई है तो प्लस हो जानी चाहिए, तो वो वैसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि हम पूरे इक्वेशन को क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस 1 इंटू डी बिकम्स प्लस डी एंड माइनस 1 इंटू प्लस 5 बिकम्स माइनस 5। तो यहाँ पर हमें डी आ गया स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं विद अवर सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है हमारा स्टूडेंट्स, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज़ माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, यानी वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो कितना है, माइनस 30 है।
तो यहाँ पर यानी ए की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है, दैट इज़ -30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमें बोला हुआ है ए जो है वो -30 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें ए और डी फाइंड करना होता था स्टूडेंट्स, जो कि ए और डी फाइंड हो चुका है। अब हमें क्या बोला हुआ है कि बाकी जो 5 दिन बचे, यानी वेडनेसडे का तो हमें दिया हुआ था, बाकी जो 5 दिन बचे यानी मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनका टेम्परेचर हमें फाइंड करके बताना है। तो हम बस डी और ए की वैल्यूज़ जो है वो इसमें पुट करेंगे। करते हैं मंडे से। हमारा मंडे क्या है स्टूडेंट्स? मंडेज टेम्परेचर वॉज वॉट? ए -2D। तो हमारा ए तो -30 है, तो -30 -2 इंटू डी -5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -30 माइनस माइनस विल बिकम +10। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -20। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं मंडे का टेम्परेचर क्या है? -20, यानी सच में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आवर ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडेज टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा ये क्या है? a-d। तो हम लिख लेते हैं a-d विच विल बी नथिंग बट वॉट? -30 माइनस ऑफ -5 विच विल गिव अस -30 +5 विच इज़ नथिंग बट -25। तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, पहले -20 था, अब यहाँ पर क्या है? -25। नेक्स्ट इज़ अवर वेडनेसडे। तो वेडनेसडे का तो हमें दिया हुआ ही है -30। फिर आता है हमारा थर्सडे। थर्सडे क्या था हमारा? a+d, यानी a+d, दैट इज़ नथिंग बट -30 + -5, है ना। तो वो सीधा सीधा -5 ही हो जाएगा, दैट विल गिव अस -35। तो ये हमारा हो गया 4th। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 5th है फ्राइडे। तो फ्राइडे हमारा क्या था? a+2d। ठीक है, a+2d विल बी -30 प्लस -2 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम -10 लिख लेते हैं, दैट विल गिव अस नथिंग बट -40। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा -40। लास्ट इज़ आवर सैटरडे। सैटरडे में यहीं कर लेता हूँ। सैटरडे हमारा क्या है? a+3d है, तो -30 + 3 इंटू -5, दैट विल गिव अस -30 -15 विच विल गिव अस -45। तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर कैसे लिखना है कि मंडेज टेम्परेचर इज़ -20, ट्यूसडेज टेम्परेचर इज़ -25, वेडनेसडे तो हमें दिया हुआ है, थर्सडेज टेम्परेचर इज़ -35, फ्राइडेज टेम्परेचर इज़ -40 एंड सैटरडेज टेम्परेचर इज़ -45। तो इस तरह से हमारे स्टूडेंट्स ये भी सम खत्म होता है, डेट इज़ अवर 5th सम। तो आइए लास्ट सम देखते हैं, डेट इज़ अवर 6th सम, और वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सम है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम अपना 6th सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है? ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज्ड ऑन अ लैंड विच इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। यानी हमें क्या बोला हुआ है कि एक लैंड है जो क्या है? ट्रायंगुलर इन शेप है, और हम क्या कर रहे हैं? उस पर हम ट्रीज़ प्लांट करने वाले हैं। ट्रीज़ आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो देयर इज़ 1 ट्री। यानी हम अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हमारा फर्स्ट रो में जो है वो कितना ट्री है? 1 ट्री है। फिर उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है? इन द सेकेंड रो देयर आर 2 ट्रीज़, यानी सेकेंड रो में 2 ट्री प्लांट किया, फिर थर्ड रो में 3 ट्री प्लांट किया। ऐसे ही हम जो है वो क्या करेंगे? ट्रीज़ प्लांट करते जाएंगे। ठीक है, तो कितनी रोज़ हैं यहाँ पर? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ इन द 25 रोज़। यानी 1 2 3 4 5 करते करते हमने कितने रोज़ ट्री लगाए? 25 ट्रीज़। तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है स्टूडेंट्स, इतने सारे हम ट्री लगा रहे हैं, बहुत ज़रूरत है हमें ट्रीज़ की। ऑक्सीजन लेवल आपको पता है कितना कम होते जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पर हमारा एक की वर्ड है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ इन 25 रोज़। यहाँ पे हमें क्या बोला है? टोटल बोला है, तो हमें SN का फॉर्मूला लगेगा, वो तो हमें पता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, सर हमें यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? 25 रो, यानी कि 25वें रो में हमें कितने ट्रीज़ प्लांट किए वो फाइंड करना है। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको पता है कि टोटल नंबर आ रहा है, तो SN का फॉर्मूला तो लगेगा ही। प्लस अगर हमें पूछा होता कि 25th रो, तो यहाँ पर 25 के ऊपर TH बना होता, तब हम फाइंड करते कि 25th रो में कितने प्लांट्स हम प्लांट करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर टोटल नंबर बोला हुआ है, तो यहाँ पर हमें SN का फॉर्मूला लगेगा। आइए स्टार्ट करें। हम सबसे पहले अपना सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारा A हमें 1 दिया हुआ है और D भी 1 है, क्योंकि हम हर रो में एक एक प्लांट बढ़ाते जा रहे हैं। और यहाँ पर हमें फाइंड क्या करने बोला है? S25।
25, यानी n हमारा क्या है 25 है। तो ये सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सीधा सीधा हम Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे S25 इज इक्वल टू 25/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा S25 विल बी, इसे हम एज इट इज़ छोड़ेंगे, 2 1 ज़ा 2 प्लस 24 इंटू 1 विल बी 24। यहाँ पर होगा S25 इज इक्वल टू 25/2 इंटू 26 हो जाएगा। दैट विल गिव अस नथिंग बट S25 इज इक्वल टू 25 इंटू 13। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 25 इंटू 13 कितना होगा, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 7, 5 1 ज़ा 5 2। दैट विल गिव अस नथिंग बट 325। तो S25 कितना होगा हमारा 325। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स के ऑन द एनवायरनमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, 325 प्लांट्स इन टोटल विल बी प्लांटेड, या 325 ट्रीज विल बी प्लांटेड देयर। तो यहाँ पर हमारा जो है वो प्रैक्टिस सेट 3.4 ख़त्म होता है, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स ख़त्म होते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि आप जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के कीवर्ड्स अगर पता है तो आप जो है वो आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं कि TN का फॉर्मूला लगेगा या SN का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं। तो ये हमारा बेनिफिट है। और ये यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये करीब करीब 6 to 8 मार्क्स का चैप्टर है। तो यहाँ पर इसमें से अगर वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो हमें 3 मार्क के लिए आएगा। तो इस तरह से हम अपना चैप्टर भी इसी सम के साथ ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी वीडियो में, कोई भी सम में या कोई भी चैप्टर में कुछ भी डाउट है स्टूडेंट्स, तो यू आर फ्री टू कमेंट, और आप हमें जो है व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।